हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग में बिगिनर में। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने कल से ही फाइनेंशियल एडिटोरियल की क्लास लेना स्टार्ट किया है। तो आज मेरी सेकंड वीडियो है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने हाल ही में यूबीआई एलबीओ का एग्जाम क्लियर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमको फाइनेंशियल आर्टिकल हम लेने वाले हैं। ये वाला आज मोदी वंस हेल हेल मतलब होता है तारीफ करना। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन ट्रेड एग्रीमेंट, जो यूएस के साथ में हमारी ट्रेड एग्रीमेंट में जो प्रोग्रेस हुई है उसकी तारीफ मोदी और जेडी वांस ने की है। देखो जेडी वांस ये है। जेडी वांस आखिर है कौन? जेडी वांस जो है वो यूएस के उपराष्ट्रपति है। तो हाल ही में वो दिल्ली आए हुए थे 4 दिन के विजिट पर। तो उसी बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है। तो चलिए आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जेडी वांस वेलकम्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तब तो इनके बीच में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है, इनका इन्होंने वेलकम किया है इन टॉक्स फॉर एन अर्ली ट्रेड डील बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में जो अर्ली ट्रेड डील हुई उसको लेकर के द पीएमओ सेड ऑन मंडे मंडे पर उन्होंने ऐसा बोला, एज न्यू दिल्ली रशेस टू अवॉइड यूएस टैरिफ्स से न्यू दिल्ली जो है वो अवॉइड करना चाहती थी यूएस टैरिफ्स को एंड बूस्ट टाइज विद डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यूएस के साथ में अपने क्या के रिश्ते जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। जेडी वांस अराइव्ड इन इंडिया अर्लियर ऑन मंडे। मंडे को वो आए थे इंडिया में फॉर ए लार्जली पर्सनल 4 days विजिट टू द कंट्री विद फैमिली। के साथ में वो 4 डेज के लिए आए हैं, विच इंक्लूड्स विजिटिंग ताजमहल हो जाएंगे, मेकिंग ए स्पीच इन सिटी ऑफ जयपुर। जयपुर में भी वो आने वाले हैं, यूएस ऑफिशियल ने ऐसा बोला है। The two leaders also noted continued efforts toward the enhancing cooperation in energy defense and strategic technology में भी क्या कि हम cooperation को बढ़ाएंगे among other. A statement from Modi's office said after the talk between them, जो हमारे बीच में बात हुई तब ये बात निकल करके आई। They discussed, उन्होंने डिस्कस भी किया रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज को एंड कॉल फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एज द वे फॉरवर्ड, कि हम आगे भी बातचीत करेंगे। इट इज सेड, उन्होंने ऐसा बोला। रीटरेट का मतलब होता है दोहराना किसी भी चीज को। तो रीटरेटिंग ए स्टैंडर्ड लाइन अबाउट द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट विदाउट नेमिंग एनी, उन्होंने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी दोहराया पर उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। और फिर आगे जाओ क्या दिया हुआ है कि न्यू दिल्ली ने पास्ट में भी इस फॉर्मुलेशन को अपनाया था। किसके लिए? तो वो इसको हटा दें एक बार। क्या है ये? प्राइम मिनिस्टर कन्वेट कन्वेट तो उन्होंने कन्वे किया है हिज वार्म ग्रीटिंग टू द प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी सेड दैट ही लुक्ड फॉरवर्ड टू हिज विजिट टू इंडिया लेटर इस दिस ईयर के इस ईयर में बाद में ट्रम्प जी भी आएंगे। उन्होंने ऐसा उन्होंने बोला है। देयर वाज नो इमीडिएट रीड आउट ऑफ टॉक फ्रॉम द यूएस। यूएस ने परंतु इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है अभी तक। वांस की जो वाइफ है उषा इज ए डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट की ही वो वाइफ है। Once landed in New Delhi following a visit to Rome के बाद वो इंडिया में आए हैं, where he held a private meeting Pope Pope Francis ईस्टर संडे। ठीक है। मोदी एंड वांस रिव्यूड इज पॉजिटिव एंड असेस प्रोग्रेस द in a various area of the bilateral cooperation outlined in February में when the Indian leader met President Donald Trump in Washington। जब वॉशिंगटन में इंडिया के प्रेसिडेंट फरवरी में जब मिले थे उसके बाद से हमारे कोऑपरेशन इसमें ट्रेड में, मेडिकल में और जो डिफेंस में हमारी जो पार्टनरशिप जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इट इंक्लूड फेयरनेस इन टू वे ट्रेड एंड ग्रोइंग देयर डिफेंस पार्टनरशिप जो है हमारी बढ़ने जा रही है। Modi was one of the first leaders to meet Donald Trump after he took office. The Reuters had reported that his government is open to cutting the tariff on more than half of its import from the US, which were total 41 बिलियन इन 2024 डील की। यूएस जो है हमारे पास टैक्स लगा रखा है ना उसको हाफ करने की कोशिश सोच रहा है, ऐसा भी इन्होंने बोला गया है। क्या रूटर एक अखबार का नाम है जहाँ पर ऊपर रूटर नाम है, एक अखबार का नाम है। देखो यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है रूटर्स। रूटर्स ने सब बोला है मैं भी ये यूएस का कोई अखबार हूँ। ठीक है। However, the US president has continued to call in India a tariff abuser और tariff king। यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया को एक tariff king बोला है। We are very positive, हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है that the visit will give a further boost to our boost कर देगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल told reporters on Thursday को ऐसा उन्होंने बोला है। Speaking about the one's engagement in the US in the India, the US is India's trading partner and their two-way bilateral
ट्रेड रीच 129 बिलियन 2024 में पहुंच गया था। हमारा बायलैटरल ट्रेड मतलब जितना ट्रेड हमने उनसे किया है जितना ट्रेड उन्होंने हमसे किया है, टोटल जो है वो 129 बिलियन हो गया है। विद ए 45 बिलियन सरप्लस इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया ने यूएस से 45 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।